नमस्कार। बराक घाटी के एक प्रत्यंत अंचल के चाय बागान में एक संपन्न परिवार में जन्मी सीमा राय बचपन से ही स्वाभिमानिनी थी। पिता एक आदर्श और परोपकारी शिक्षक थे। पठन पाठन उनका शौक था। सीमा पिता को अनुकरण कर बचपन से ही पढ़ने लिखने में अभ्यस्त हो गई। बुद्धिमती तो थी ही, सूक्ष्मानुभूति से कोई भी विषय के तह तक जाना, उस पर अपना विचार विश्लेषण करने में सीमा माहिर हो गई। संपन्न परिवार के सभी लोग सहानुभूतिशील थे, इसीलिए आसपास के लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर उनके घर आते थे। कभी आर्थिक, कभी वैचारिक, तो कभी डांट डपट से। विषय के गुरुत्व अनुसार वे समाधान कर देते थे। वे भी खुश होकर लौट जाते थे। ये सब घटनाओं की प्रतिक्रिया सीमा के मन में होती थी और अनेक सवाल उनके मन में पैदा होती थी, जिसकी जवाब वो खुद ही ढूंढना चाहती थी। अध्ययन मनन का लत तो था ही। एक समय मन में आया, अपनी भावनाओं को भाषाबद्ध किया जाए। यात्रा शुरू हुई और सीमा बराक घाटी के साहित्य क्षेत्र में एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में विकसित हो रही है। पठन पाठन और मेधा दोनों के धनी सीमा को वहाँ के प्राकृतिक परिवेश, जनजीवन का सुख दुख, आशा निराशा, हास्य विनोद, झगड़ा विवाद आदि उन्हें उपकरण के रूप में मिलता गया। अतः उनकी रचनाओं में कहीं आड़स्तता नहीं, कहीं अस्पष्टता नहीं, पर गहराई है। हृदय पर असर करे ऐसी परिवेशन है। सीमा की कविता में अलग स्वाद मिलता है। सहृदय पाठक उनकी रचना में रसाप्लुत हो जाते हैं। बराक घाटी में साहित्य का माहौल आज भी अनुकूल नहीं है, तो भी सीमा अपनी बुद्धि, जिज्ञासा, पठन मनन आदि से अपनी रचना का मर्यादा बढ़ा रही है, जो अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। स्वाभिमानिनी सीमा चट जल्दी कोई फैसला नहीं लेती। मन मुताबिक न हो तो कोई काम में आगे नहीं बढ़ती। कविता, कहानी, अनुवाद आदि द्वारा सीमा इस क्षेत्र का साहित्य को समृद्ध कर रही है। सीमा जैसे साहित्यिक बराक घाटी का गौरव हैं। 31 मार्च उनका जन्मदिन है। बालार्क प्रकाशन की ओर से अभिनंदन और बहुत सारी बधाई। भगवान से प्रार्थना है सीमा अपने साहित्य के द्वारा इस क्षेत्र का गौरव वृद्धि करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह, सीमा सिंह स्वस्तिका की एक कविता है एक कली, जिसका पाठ करने जा रही हूँ। कविता इस प्रकार है। एक कली खिली मेरे आंगन में, भोर की किरणों सी स्वच्छ, निष्कपट निष्कलंक, कोमल पंखुड़ियाँ अठखेली करती, हवा के झोंके से हिलती डुलती, मंद मंद मुस्काती, अपनी सारी ऊर्जा को समेट खेलने को आतुर, वह स्वयं में ही सिकुड़ती जाती, परिस्थितियों पर विजय पाने की होड़ लगाती, एक पल को लहराकर पुनः ठिठुक सी जाती। क्या मैंने कभी उसे सींचा? क्या है मेरा उत्तरदायित्व? क्या मैंने कभी सोचा? शायद हाँ, शायद नहीं, पर क्यों? मैं संशय में थी घोर, तभी वह कली
अपनी मूक जुबां से बोली, मैंने थोड़े में ही है जीना सीखा। देखो रोज सूरज आकर मेरा हाल पूछता, हवा मेरे कोमल तन को सहलाती। इन्हीं छोटी खुशियों में है मेरा जीवन, सागर पाने को नहीं करता मेरा मन। धन्यवाद। अनुभव। मासूम सी कली पर भौरे की थी नजर, क्या पता कली को वो शाम और फजर। रहता नजर गड़ाए वह कब खिलेगी नूर, कब पी के रस कली का हो जाएगा काफूर। खिलना था उसकी किस्मत वो खिल उठी एक रोज, जालिम अली मुस्काया पूरी हुई थी खोज। सोचा कि रौंद लूंगा मैं इस कली का नूर, माली सजग था बैठा पाला था जैसे हूर। लपका भ्रमर पे जाके तोड़ा भ्रमर के पंख, लुढ़का भ्रमर जमी पे टूटा था उसका दम। नाजुक कली मुस्काई लहरा के झुमके, पालक पिता के गोद में सोई थी घूम के। हो बागवां सजग तो हंसती है ये कलियां, खुशहाल बाग रहता सजती है ये दुनिया। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय सीमा सिंह राय जी की कविता कोई आया है, मैं पूजा वर्मा पाठ कर रही हूँ। कभी सन्नाटा नया साज बजा जाएगा, कभी तन्हाई नई गीत सुना जाएगी, कभी खामोशियों से बात जब मेरी होगी, मैं समझूंगी मेरे जीवन में कोई आया है। कि जब धड़कन भी सुनाई नहीं देगी अपनी, बिरह की टीस दिल में हुक उठा जाएगा। कभी आँखों से मेरे बूंद छलक जाएंगे, मैं समझूंगी मेरे जीवन में कोई आया है। जी करता है आज मैं तेरी इबादत करूं, तूने खुद में मेरे यकीन को जगाया है। कि जब झुकेगा तेरे दर पे मेरा सर, वो पल मैं समझूंगी मेरे जीवन में कोई आया है। नमस्कार, मैं संगीता वर्मा श्रीमती सीमा सिंह राय जी द्वारा रचित कविता जीवन पाठ करने जा रही हूँ। कविता इस प्रकार है। जीवन निसंग निर्झर, निसंग निर्झर प्रवाहित निरंतर, नियति पर जार जार रोता है, नियति पर जार जार रोता है। अवगुंठन में नववधू के अश्रु सिंचित आंचल की, अवगुंठन में नववधू के अश्रु सिंचित आंचल की थाह कहाँ कोई पाता है। चूल्हे में ठंडी पड़ी है राख, चूल्हे में ठंडी पड़ी है राख, झुर्रियों से झांकती पथराई आँख, पोपलों से निकलती कराह निरंतर कहते हैं, हे राम अब मुक्त करो। जो बहता निरंतर पत्थर की छाती से टकराकर टूटे फूटे फिर भी कहलाए सुंदर, जहाँ मरना हो हर एक पल, जहाँ मरना हो हर एक पल, खुश रहने का प्रहसन आजीवन, खुश रहने का प्रहसन आजीवन। नमस्कार। आदरणीय सीमा सिंह स्वस्तिका जी की कविता दीपावली पाठ करने जा रही हूँ। मैं वंदना वर्मा। आश पलती रहे, दीप जलती रहे, रोशनी हमको उम्मीद देती रहे। दीप वाली सुबह शाम दीपों की हो, जिंदगी
पर सुकून नींद देती रहे। जब अंधेरे से भर जाए अपनी डगर, धुंध घेरे रहे हमको शामों सहर। रात कटती न हो, दिन निकलता न हो, ख्वाब आँखों में जब कोई पलता न हो। लाख दीप जले, लाख सूरज खिले, राह कांटों से चलकर निकलती रहे। आश पलती रहे, दीप जलते रहे। राम को अब कभी भी ना वनवास हो, अब ना सीता का हरगिज परिहास हो। पर्ण खाना पड़े अब ना लक्ष्मण को भी, उर्मिला अब ना पीड़ा सहे विरह की। आओ मिलके गले भूले सिकवे गिले, यूं ही दीपावली चमचमाती रहे। आश पलती रहे, दीप जलती रहे। धन्यवाद।